बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है टेंसेस के रिलेटेड, यानी इसमें हम दूसरा टेंस जो है उसे कवर करेंगे। इससे पहले एक टेंस जो है वो हमने कंप्लीट किया, इंडेफिनेट का प्रेजेंट इंडेफिनेट। और ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस इसी तरतीब के साथ। तो ये जो पहला है ये हम कवर कर चुके हैं, और उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो तरतीब वाइज कुछ इसी टॉपिक के रिलेटेड हेल्पिंग लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, उन्हें आप लाजमी से देखें, विज़िट कीजिएगा। बट उनमें से सबसे पहला जो लिंक है उस लिंक में आपको जो है एक जो प्लेलिस्ट है वो उसे जब आप क्लिक करेंगे, उस प्लेलिस्ट में कुछ शॉर्ट 1.5-2 मिनट की वीडियो होती है। उसमें हम 6-7 जो सेंटेंसेस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। 1.5-2 मिनट की वीडियो में 6 से 7 सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं इंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। तो वो लाजमी से आप वॉच करते रहा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कवर करेंगे, फिर हम फ्यूचर इंडेफिनेट को, फिर इसी तरह इनको, इस तरह हम करते चले जाएंगे। तो अब है पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या है, ये देख लेते हैं जी। पास्ट माजी, इंडेफिनेट मुतलक टेंस फेल, यानी ऐसा फेल यानी वो काम जिसका ताल्लुक माजी से हो लेकिन वो इनडेफिनेट हो, डेफिनेट उसमें कुछ ना हो, यानी मुतलक हो। उसमें ये ना पता चल रहा हो कि ये काम जारी है, ये मुकम्मल हो चुका है, या कुछ मुकम्मल कुछ जारी है। यानी ना पता चल रहा हो कि ये कंटिन्यू है, ना ये पता चल रहा हो कि परफेक्ट है, ना ये पता चल रहा हो कि ये परफेक्ट कंटिन्यू है। सो वो कौन सा होगा? वो होगा फेल माजी मुतलक। इंग्लिश में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब इसे हम कैसे बनाएंगे? इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रात में इसकी पहचान क्या है कि जी इसके आखिर पे आपको जो छोटी ये बड़ी ये जिसको हम कहते हैं वो या नज़र आएंगी, तो या फिर उसके आखिर पे आपको या नज़र आएगा, यानी गया, खाया, आया, ठीक है। अलिफ जिसे आप कहते हैं, तो ये अगर आए यानी अलिफ छोटी ये या बड़ी ये, अगर ये आपको किसी फ़िक्रे के आखिर पे नज़र आते हैं तो वो फ़िक्रा कौन सा होगा, यानी उसे कैसे अंग्रेज़ी में तब्दील करेंगे, इस टेंस के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, ठीक है जी। यानी वो गए, वो गई, वो गया, ठीक है जी। ये सारी एग्जांपल आगे भी हम देखेंगे। अच्छा, अब इसे हम बनाएंगे कैसे? पहचान भी हो गई, नाम भी हमें पता चल गया कि ये किस किस्म का होता है, पहचान हो गई हमें पता चल गया कि ये फ़लाँ टेंस है। अब इसे बनाना कैसे, यानी उस उर्दू को इंग्लिश में कैसे लाएंगे? तो पिछले टेंस को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम, तो ये खुद ब खुद हमारे जहन में बैठ जाएगा। पिछला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें हमने सीखा था सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो बन जाएगा। अब ये दूसरा है, पास्ट है, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, प्रैक्टिस आगे करते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ है जी हेल्पिंग वर्ब। पिछले में हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू और डज, ठीक है जी। डज जो है ये ही, शी, इट या किसी नेम के लिए था, बाकी के लिए डू था। और यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? डिड, ठीक है जी। एक छोटी सी चीज़ आप ये भी याद रख लें, ये 2 चीज़ें हो गई, सिर्फ एक ये कि सब सेम है, सिर्फ वर्ब की दूसरी फॉर्म इसमें लगती है, ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको पीछे बता दिया। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स वगैरह में सब सारी चीज़ें कवर है, वो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी ये कि डिड यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी, जो कि सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है, मनफी फ़िक्रों में इस्तेमाल। लेकिन ये कायदा आपने याद रखना है कि जब फ़िक्रे में डिड लग जाएगा, बेशक वो सवालिया हो या मनफी हो, तो उस वक़्त वर्ब दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में आ जाएगा, यानी वर्ब की फिर पहली फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी दूसरी फॉर्म है डू की। तो जब एक दफ़ा दूसरी फॉर्म लग गई तो उसके बाद हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं लगानी। देखते हैं जी आगे। ये कुछ जो है मैंने आप डिटेल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ मैंने आपको बता दिया थियोरेटिकली। एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने चाय पी, पहचान पहले करें। इस टेंस की पहचान यहाँ पे आपको मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, छोटी ये है इसके आखिर पे। अच्छा चलें, अब इसको कैसे करेंगे? इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये पहले ढूंढें। कैसे ढूंढेंगे? इस वीडियो में नहीं, पिछली वीडियोस में कवर हो चुका है। यहाँ ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच या बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाला जो है उसमें सारी चीज़ें कवर हैं, वहाँ पर आप जाके देखें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल सकती है। अच्छा, अब आई टुक टी,
ये है इसकी इंग्लिश किस टेंस के अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग कैसे। मैंने चाय पी, ये देखें मैं, ये है सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट आ गया। टेक होता है पहली फॉर्म, टुक होता है दूसरी फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म आ गई, आगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये फिक्रा बन गया। ऐसे ही आगे देख सकते हैं, मैंने ख़त लिखा, पहचान देखे हैं, इसके आखिर पे अलीफ है, बिल्कुल पहचान मिल गई हमें। अच्छा जी, अब इसको कैसे बनाएंगे जी, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिख पाएंगे। अच्छा जी, आई इसमें सब्जेक्ट है, लगा दिया, रोट वर्ब है लेकिन दूसरी फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म राइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने दूसरी फॉर्म लगानी है तो हमने राइट को रोट दूसरी फॉर्म में तब्दील कर दिया। सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब की दूसरी फॉर्म भी होगी, आगे हम लगाएंगे सिंपल ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा आई रोट अ लेटर। ऐसे ही अगली एग्जांपल्स भी हैं, ये आप खुद देखिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डेली आपके साथ कुछ ऐसे फ़िक्रात जो मोस्टली यूज़ होते रहते हैं या पास्ट पेपर्स में पूछे जाते हैं, 9th 10th किसी भी क्लास जो पास्ट पेपर में हमें मिल जाएं, वो हम आपके साथ सॉल्व करके उन्हें शेयर करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, उन तमाम लिंक्स को एक दफ़ा आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ जो आपको हेल्पिंग लगेगा उसे आप याद कर लें और वहीं से आप रोज़ाना देख लीजिए करिएगा। अच्छा, अब ये तो थे सिंपल फ़िक्रे, यानी जिसे मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं, ठीक है, वो गया, वो आया, उसने खाया। मनफी फ़िक्रे कैसे बनाएंगे, ऊपर मैंने तरीका बता दिया, जस्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक दो फ़िक्रा। नफ़ी फ़िक्रे में फ़ाइल के बाद डिड नॉट और उसके बाद फेल, बाकी सब सेम है, ठीक है जी। फेल की पहली फॉर्म ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, जब डिड लग जाएगा फेल की इस टेंस में भी पहली फॉर्म हो जाएगी। हफीज़ डिड नॉट हेल्प मी। अच्छा, आप डिड नॉट को एक दफ़ा निकालें, हफीज़ ने मेरी मदद की, हफीज़ ने मेरी मदद की, या इसे छोड़ें, ये नहीं हो जाएगी, ये ऊपर। अच्छा, अब ये ही देख लें आप, ये मैंने चाय पी, इसका ये मुस्बत फ़िक्रा है। अब इसे हमने मनफी में तब्दील करना है, कैसे करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे फ़ाइल के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद, वो है आई, आई के बाद डिड नॉट लगाया, आई डिड नॉट, आगे क्या होगा, टुक टी, आई डिड नॉट टुक टी, नहीं, क्योंकि हमने ये कायदा पढ़ा है कि जब डिड नॉट आ गया तो वर्ब जो है इसकी पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है। आई डिड नॉट टेक टी, इसी तरह आगे आई डिड नॉट राइट लेटर, इसी तरह नीचे। अब ये एग्जांपल्स आप देख लें, हफीज़ डिड नॉट हेल्प मी, अगर डिड नॉट ना होता तो होता हफीज़ हेल्प्ड मी, ठीक है जी। बाकी भी इसी तरह मनफी हो गए। आगे आ गए जनाब सवालिया फ़िक्रे। सवालिया में क्या होता है, सवालिया में ये होता है कि हम जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस का, उसे उठा के शुरू में ले आते हैं, बाकी सब सेम लिख देते हैं, तो इसमें कुछ सीखने वाली नई बात नहीं। तो ये कायदा आपने वैसे ही पढ़ लिया, डिड जब लग जाएगा तो वर्ब जो है उसकी पहली फॉर्म आ जाएगी। एक एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं, डिड यू बाय अ न्यू बुक। अच्छा, पहले इसकी मुस्बत फॉर्म को देखें, मुस्बत फॉर्म कैसे, या फिर पिछली एग्जांपल को भी आप बना के सीख सकते हैं। अच्छा, ये है आई टुक टी, इसका हमने मनफी बनाया था, आई डिड नॉट टेक टी। अब इसका सवालिया बनाते हैं। सवालिया कैसे बनेगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है पहले वो लगाएंगे डिड, ठीक है जी, डिड आई टेक टी, ठीक है जी। तो इसी तरह अब इसको समझने में आपको आसानी होगी, डिड यू बाय अ न्यू बुक, अदरवाइज ये था यू बॉट अ न्यू बुक, बाट दूसरी फॉर्म है ना, तो सवालिया में डिड शुरू में आया, डिड आया तो बाट से दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में बाय हो गया, डिड यू बाय अ न्यू बुक। बाकी सारी एग्जांपल भी इसी तरह पॉज करके एग्जांपल्स को आप लाजमी सॉल्व किया करें। मैं तो इसलिए नहीं करता ताकि जिनको अच्छे से समझ एक दफ़ा देखने से ही आ जाती है वो बोरिंग का शिकार ना हो। सवालिया कुछ मनफी सवालिया फ़िक्रे भी होते हैं जिनमें पूछा गया होता है क्या उसने ये नहीं किया था। अब इसमें सवालिया भी है और नफ़ी भी है, यानी अच्छा, अब इसे सवालिया मनफिया को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम मनफी के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ कर देंगे फ़ाइल के बाद। जैसे ये है डिड यू बाय अ न्यू बुक, तो मनफी बनाने के लिए यू के बाद नॉट लगा देंगे, डिड यू नॉट बाय अ न्यू बुक, ठीक है जी। तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए सेंटेंसेस भी 3-4 एक चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिड यू नॉट सी द थीफ, डिड ने कायदे आज़म नॉट फाउंड द पाकिस्तान, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है जी। बड़े सवालिया फ़िक्रे कुछ ऐसे होते हैं जिनके शुरू पे कुछ ये वर्ड्स लगाए जाते हैं, वाई, हु, वाई, वेयर, विच, ठीक है। वो आ जाए तो कैसे बनाएं, सिंपल जिस तरह हम सवालिया फ़िक्रा इस टेंस का बनाते हैं ना, हम वो बनाएंगे और उससे पहले
इस तरह का जो वर्ड भी लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। ठीक है जी। अगर ये पूछना है क्यों तो वाई लगाएंगे, अगर पूछना है कौन तो हु लगा देंगे, अगर पूछना है कहाँ तो वेयर लगा देंगे, अगर पूछना है कौन सा तो विच लगा देंगे। ठीक है जी। इसमें कोई नई बात या कोई ऐसी चीज़ें नहीं। तो ये यानी कि आप इसे मुकम्मल शुरू से वाच करें, एक तरतीब के साथ आएँ, फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे या कुछ आपने बीच में से छोड़ छाड़ के आप आ जाते हैं तो इस तरह आपको ये फ़ायदा नहीं होगा। फिर वही होगा आपका जवाब कि यार ये बहुत पता नहीं क्या है, ग्रामर छोड़ो, इससे कौन सा हमने आगे अंग्रेज़ बनना है। तो इसलिए ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप सीखें, आप इससे भागें नहीं, ये आपसे भागेगी, आपके मुंह से भागती हुई निकलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पिंग होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।